हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास 10। बच्चों, क्लास 10th के लिए सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं हमको। तो सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? तो प्राइम मतलब ऐसे नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हो। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, हमें प्राइम नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे पास होते क्या है? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो बहुत बड़ी हिंट दे दी हमको यहाँ से। प्राइम नंबर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे फैक्टर जो हमारे प्राइम नंबर से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और अगर हम बचपन में पढ़ते आए हैं उसके हिसाब से देखें तो उसको एलसीएम कहते हैं। तो हमें एलसीएम भी पढ़ना है। एलसीएम को ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो एक तरीके से हमें एलसीएम करना होगा हर एक क्वेश्चन का। और प्राइम का मतलब है ऐसी संख्याओं से डिविजिबल करना होगा जो सिर्फ अपनी से या फिर वन से डिविजिबल होती हूँ। बस उन्हीं का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम 4 को ले रहे हैं या फिर 6 से डायरेक्ट डिविजिबल कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को हिंदी के लिए हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बेटा हिंदी वालों भी समझ लेना, अब प्राइम नंबर को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो बात एक ही है बेटा, मैंने देखो अभी अभी बता दिया है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? ऐसे गुणनखंड जो हमारे ऐसी संख्या से कट रहे हैं, या तो वो खुद से कट रही हो या फिर वो वन से कट रही हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1 फॉर क्लास 10। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 140 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, सबसे छोटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 होता है। पहले हम 2 का यूज करेंगे, 2 से नहीं होता है तो 3 का यूज करेंगे, 3 से नहीं होता है तो 5 से करेंगे, 5 नहीं होता है तो 7। मतलब हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की तरफ चलते हुए हम इनका यूज करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम 3 को पहले यूज कर लें और 5 को पहले यूज कर लें। सही तो हो जाएगा बट थोड़ा हमारा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। सीक्वेंस में रखना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 2 से डिविजिबल करके देखना पड़ेगा। हम 2 से देखेंगे, 2 से कितने टाइम जाएगा? 2 से 1 जा 14 और 0 ऐसे कैसे आ गई, तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब बच्चों हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसे डायरेक्ट 35 से काट दें, तो 35 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। 35 के गुणनखंड हो सकते हैं, 35 के हम फैक्टर कर सकते हैं 5 और 7। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर से ही हम सिर्फ इनको एलसीएम कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर 2 से दोबारा अगेन करके देखेंगे। 2 3 जा 6, बचा कितना? 1 और 1 0 कितने हो गए? 10। 2 5 जा 10, हमारा ये डिविजिबल हो गया 35 टाइम। अब हम देखेंगे 2 से नहीं जा रहा तो 3 से करके देखेंगे, बट 3 से ये नहीं जा रहा है तो हम किससे देखेंगे? 5 से करके देखेंगे। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? 156। 156 के फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है, अभी अभी बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं? खुद की अपनी संख्या से डिविजिबल होने वाली संख्याओं से। सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से हमारा डिविजिबल हो गया। ऐसे हम इसको करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो ये 2 से नहीं जा सकता है क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या आ गया है? 9 आ गया है। 9 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? 3 का यूज करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 19, फिर 13 1 जा 13। हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से बड़े आसानी से हमारा आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है हमारे पास 3825। 3825 देखो, सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे?
2 से देखेंगे, 2 से नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो हम 3 से भी चेक कर सकते हैं। पहले 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचे 22, 3 7 जा 21, बचे 1, 3 5 जा 15। तो ये 3 से हमारा आसानी से डिविजिबल हो गया था, तो हमने कर दिया इसको। फिर से हम 3 से अगेन करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो ये बच्चों 3 से हमारा डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बट 5 रह जाएगा। तो अब हम इसे किससे करेंगे? हम इसको 5 से करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। कितने टाइम कट गया बेटा? 85 टाइम कट गया। अब हम क्या करेंगे? 5 से अगेन करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 15। 17 खुद की टेबल में आता है, इसलिए हम 17 को 17 से ही करेंगे। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट भी बड़ा आसान है। हमारे पास क्या है? 5005। क्या करेंगे? देखो बच्चों लास्ट में 5 आ रहा है, या तो 3 से देखेंगे या फिर 5 से चेक करेंगे। 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 बन जा 5, 0 0 ऐसे ही 5 बन जा 5। अब हमारा लास्ट में 1 आ रहा है। 1 किस किस में आ सकता है? देखो एक तो 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21, या फिर 7 की टेबल में आता है 21। तो लास्ट में 1 किस में आता है? 3 में आ सकता है या फिर 7 में आ सकता है। 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 से ये हो जाता डिविजिबल तो ये आसानी से हो जाता, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। किससे करेंगे? 7 से करेंगे। 7 से करके देखते हैं। 7 3 जा 28 और बचे कितने? नहीं बेटा, 7 1 जा 7, बचे कितने? 3 0, 7 4 जा 28, बचे कितने? 2 और 1, 7 3 जा 21। ये 7 से डिविजिबल हो गया। अब बच्चों देखो ये हमारे पास 143 आ गया। 143 हमारा 11 से डिविजिबल होता है, और 11 भी देख लो प्राइम नंबर होता है, इसलिए 11 से हम कर रहे हैं। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, फिर 13 1 जा 13। ये हमारा कंप्लीट डिविजिबल हो गया। देखो हमेशा हमारे फैक्टर में प्राइम नंबर का यूज करना है सिर्फ, तो हमें प्राइम नंबर का यूज करना होता है। इस बात का ध्यान रखना। एलसीएम लेने में हम हमेशा ऑलवेज प्राइम नंबर का ही यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका 7429। ये थोड़ा बेटा परेशान करता है ये क्वेश्चन, तो इसको हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दे रहा हूं, तुम करके देख लेना। ये सबसे पहले 17 से होगा, 4 3 7 टाइम, फिर ये 19 से होगा 23 टाइम, फिर 23 से होगा 1 टाइम। अब देखो 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है और 23 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये किससे डिविजिबल होंगे? खुद से ही डिविजिबल हो सकते हैं। इसलिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का जो हमारा टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया है बड़े आसानी से। अब बच्चों इसे जल्दी फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बच्चों ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे लिए क्या दे रखा है? उसने कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताने हैं। मतलब हमें एलसीएम भी बताना है क्वेश्चन का एंड एचसीएफ भी बताना है। दोनों चीजें हमें क्या करनी है बच्चों? फाइंड आउट करनी है। मतलब हिंदी वालों के लिए लासापा भी बताना है, इसका मासापा भी बताना है। बट उसने क्या कहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमें ये प्रूफ और करना है लास्ट में कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ कर लेते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। अगर वो दोनों इक्वल्स आते हैं तो वो क्या होंगे? हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। तो बच्चों चलते हैं हम पहले पार्ट की तरफ। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 26 एंड 91। क्या है हमारे पास? 26 एंड 91। इनको हम क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट करने हैं और हमें ये प्रूफ भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको एलसीएम और एचसीएफ को करेंगे, बाई फैक्टराइजेशन करेंगे, थोड़ा हमारे लिए सरल पड़ेगा। मतलब ये समझ लो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 26 का एलसीएम करेंगे। 26 किससे डिविजिबल हो सकता है? 2 से हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 16 और 2 3 जा 6, फिर 13 1 जा 13। ऐसे हम 91 के करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 से करेंगे 13 1 जा 13। यहां से देखो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? 26 के फैक्टर आ गए 2 into 13,
और 91 के भी फैक्टर आ गए 3 इंटू 7 इंटू 13। तो यहां से अगर मैं देखूं जो हमारा कॉमन आता है ना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो 13 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास बच्चों, 13 आ गया। अब एलसीएम की बात चलती है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हमारा एचसीएफ आता है उसे लिखते हैं और बचे हुए फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया बच्चों हमारे पास 182। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 182। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो दो नंबर्स दे रखे हैं हमको, ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे 26 इंटू 91 और हम क्या करेंगे 182 इंटू 13, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 2366 और इसका भी कितना आएगा 2366। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और अगर हमने कहीं ये प्रूफ नहीं होता है तो क्वेश्चन में हमने गड़बड़ की है, उसको हम क्या करेंगे, अगेन दोबारा से रीचेक करेंगे, कहीं हमारा एलसीएम और एचसीएफ में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि इसने हमसे क्वेश्चन में कह दिया ये हमें प्रूफ करना ही करना है, तो प्रूफ करके दिखाना है हमको। करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 510 एंड 92। हमें इन दोनों के क्या करने हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं और इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से इनको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 के करेंगे और 92 के करेंगे। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये कट गया हमारा। अब ये 5 से कट सकता है तो 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। ये बच्चों देखो 3 से कट सकता है, लेकिन देखो मैंने ध्यान नहीं दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। लेकिन देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक सीक्वेंस से चलता है तो ज्यादा बेहतर रहता है, तो पहले 3 से डिविजिबल करना, फिर बाद में 5 से कर लेना, नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन मैंने फिर भी तुमको एक हिंट बतौर कह दिया है कि करके देख लेना। 2 से करेंगे, 2 4 जा 6 और 2 6 जा 12। 2 से करेंगे, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 बन जा 23। अब यहां से देखो बच्चों हम क्या देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे। पहले इनके फैक्टर्स लिखेंगे, क्या आए थे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर क्या आए थे 2 इंटू 2 इंटू 23। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है सिर्फ। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2 और एलसीएम क्या आ जाएगा 2 को लिखेंगे, बकाया सारे फैक्टर्स लिख देंगे 2 5 17 2 23। इन सारी चीजों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4692। तो 4692 आएगा हमारे पास इसका फैक्टर, इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो हम क्या करेंगे, इस सब का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया 4692 आ गया हमारा इन सभी का प्रोडक्ट। और बच्चों एक बार और ढंग से एक बार मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं, क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई। अब पी लूंगा, तुम पी लो। इनका मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 32 जा 60 और 60 इंटू 17 करके देखो, 60 इंटू 17 और इंटू 23। इनका मल्टीप्लाई आ रहा है बच्चों 2 3 4 6 और 0, 6 5 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 32 जा 60 और 60 17 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया हमारे पास
1020, फिर हमने 23 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि हमने जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर करे हैं 510 इंटू 92 वो किसके बराबर आना चाहिए, 23460 इंटू 2 के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो इसका पहले हम कर लेते हैं, 0 6 2 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ये हमारे पास क्या आ गया, इनका मल्टीप्लाई आ गया। इनको भी करके देख लेते हैं बच्चों, 0 2 5 2 जा 10, 0 9 9 5 जा 45। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो बच्चों दोनों बराबर आ गए हैं, दोनों बराबर आ गए हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे प्रूफ हो गए। तो यही हमारा क्या है क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही थी, इसके लिए बच्चों थोड़ा सा टाइमिंग लग गया, लेकिन है हमारा सरल टॉपिक। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे का क्वेश्चन कराते हैं थर्ड पार्ट को। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 336 एंड 54। हमें इन दोनों के फैक्टराइजेशन से ये प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम 336 का करेंगे, 336, और इधर हम 54 का करेंगे। 54 का तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। ऐसे हम इसका करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अगर हम देखेंगे तो 336 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे हम इसका देखेंगे 54 के क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, एक तो ये 3 आ रहा है, एक ये 2 आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 2 3 जा 6। अब हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 तो हमने ऐसे लिख लिया, बकाया फैक्टर्स को लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। इन सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों, 6 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 6 जा 48, और 48 9 जा 48 9 जा 4 2 3, और 4 2 3 7 जा 2961। तो बच्चों इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 2961 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को प्रूफ करना है। तो 336 इंटू 54 हमारा किसके बराबर हो सकता है, 2961 इंटू 6 के बराबर हो सकता है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, बचे 3 कैरी, 9 6 जा 54 और 3 57, बचे 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17। तो कितना आ गया, 17 766। अब इनका मल्टीप्लाई, बच्चों कहीं गड़बड़ हो गई है क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमारा बराबर नहीं आ रहा है। इनका एलसीएम आएगा, बच्चों इनका मैंने प्रोडक्ट किया था वो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था। तो अगर इसका इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 3024 आएगा, 3024 आएगा। तो अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 336 इंटू 54 और 3024 इंटू 6, तो मल्टीप्लाई करके देखना हमारे पास क्या आएगा, 18144 आएगा। ऐसे हम इसका करेंगे 18144 आएगा। करके देख लेना बच्चों, इट्स योर होमवर्क, ये समझो एक तरीके से होमवर्क है ये तुम्हारे लिए। करके इनका प्रोडक्ट करके जरूर चेक कर लेना क्या ये सही है या गलत है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर हम अगला टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा बड़ा इजी और बड़ा कॉन्सेप्ट में बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, ये तो बस एक हमारे रिवीजन बतौर हमें रख दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन ना तो हमारे बोर्ड में बेनिफिशियल है
वरना बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो मेन चीज क्या है, हमें मेन चीज क्या समझनी है, इसके मेन क्वेश्चंस को समझना। अभी तो फिलहाल हमारे पास बहुत छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, और अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, सेम प्रोसेस से। हमें थर्ड क्वेश्चन में भी क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। किससे भाई, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। हमें ये बाई प्राइम फैक्टराइजेशन के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी दोनों चीजें एक साथ पूछेगा तो हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। 15 से करेंगे और 21 का करेंगे। 2 से ये 6 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। तो अगर हम फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा, 12 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 5, और 21 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 7। अब बच्चों देखो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। और एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3। हम इस वाले को एक टाइम लिखेंगे, और 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420। तो हमारे पास क्या आ गया, 420 हमारे पास एलसीएम आ गया इसका। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस से। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 17, 23 एंड 29। ये थोड़ा सा इसमें एचसीएफ निकालने में बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर मैं फैक्टर करूंगा तो फैक्टर क्या आएंगे, 17 का खुद से, 23 का खुद से, और 29 का खुद से। तो सब अपने अपने से कट रहे हैं। अगर मैं फैक्टर लिखूंगा कितने आएंगे, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, और 29 इंटू 1। तो बच्चों इसमें कंफ्यूजन था कि ये 1 कहां से आ गया। 1 हर एक का फैक्टर होता है, हम लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते, क्यों, 1 को मानते नहीं, लेकिन जहां कॉमन कुछ ना दिखे वहां पर हम 1 मान के कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन सबका 1 आ जाएगा। एचसीएफ तो 1 आ गया है, एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 23 इंटू 29 इंटू 17। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 11339। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 11339 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट और है, थर्ड पार्ट को भी लगे हाथ कर लेते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हमारा सरल सरल सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई भी कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ज्यादा कठिन वाला नहीं है। तो हमारे पास क्या है, 8, 9 एंड 25। तो हमें ये इनके फैक्टर्स करने हैं, अलग अलग करते हैं। पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे, क्या आएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। 9 के करेंगे, कितने आएंगे, 9 के 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। 25 पे करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब बच्चों ये कहा जाएगा, फिर से हमारा कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या मानेंगे, 1 को मान सकते हैं। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और एलसीएम हमारा इन सबका मल्टीप्लीकेशन हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 में हम मल्टीपल करेंगे 306, मतलब आंसर आएगा 2 2 2 2 3 3 8 3 3 8। फटाफट से बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद 2 3 क्वेश्चन और रहेंगे, इनको कंप्लीट करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। इस एक्सरसाइज के लिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक और फॉर्मूला बताया गया है। तो एलसीएम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन में, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन में एचसीएफ। तो ये तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हो गया। और अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन में एलसीएम। तो ये हमारा एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये बच्चों ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है,
इससे हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे बहुत आसानी से होगा, और अगर आप वैसे भी करेंगे तो भी हो जाएगा। आंसर हमारा दोनों तरीके से आएगा। तो घबराना बिल्कुल मत कि ये सर ने क्या बता दिया, ये कुछ नया है, कुछ नया नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है ऐसे करना, और अगर तुम्हें वैसे लॉन्ग मेथड में अच्छा लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो वैसे करके कर लेना। ये तुम्हारी खुद की चॉइस रहेगी। अब देखो उसने क्या कहा है कि 306 क्वेश्चन नंबर 4 है, 306 और 657 का एचसीएफ जो है वो कितना दे रखा है उसने, 9 दे रखा है। तो उसने बोला है हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो एचसीएफ गिवन है, नंबर्स गिवन है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया है, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट हमने कर दिया दोनों नंबर्स का अपॉन में एचसीएफ। काट दो इसको, 9 से, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, हमारे पास आंसर आएगा 22388, 22338। बच्चों वो लास्ट वाला, अभी थर्ड का लास्ट वाला जो था ना, उसका एलसीएम गलत हो गया है, उस एलसीएम को सही कर लेना। एलसीएम वहां पर आएगा 1800। तो बच्चों जल्दबाजी में थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, एक दूसरे का क्वेश्चन एक दूसरे में हमारा वो कर गया था लाई, तो हमारा उसका एलसीएम कितना आएगा, 1800 आएगा। तो इसका ये एलसीएम है, वहां पर गलती से लिख गया था, तो उसे सही कर लेना। बाई मिस्टेक हो गया था, बाई मिस्टेक सबसे गलतियां होती हैं, मेरे से भी एक छोटी सी गलती हो गई थी। तो अगर अब देखो बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से तुम एलसीएम नहीं निकालना चाहते हो, तो तुम भाई एलसीएम वाले मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी एलसीएम को सॉल्व आउट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा तुमने गलत किया है या फिर कुछ भी किया है। ठीक है, करते हैं अगले टॉपिक को स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन को रीड करेंगे क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है हमसे, प्लीज चेक द नंबर 6 की पावर n जो है हमारी 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं 6 की पावर n है, इसको n की ऐसी कौन सी वैल्यू लगाई जाए कि आंसर हमें लास्ट में 0 मिल जाए। तो जैसे मानो, जैसे हमारे पास 5 की पावर 2 लिख दिया मैंने, तो क्या होगा, नहीं 5 की पावर 2 नहीं बच्चों, तो हमारी 0 आ सकती है। जैसे मानो 10 है, 10 में तो लास्ट डिजिट में 0 आ रही है, लास्ट संख्या में लास्ट डिजिट में 0 आ सकती है। मतलब उसने क्या कहा है, क्या कोई ऐसी संख्या n की लगा सकते हैं जिसका अगर हम फैक्टर करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, 0 पे एंड हो। तो 0 पे एंड क्या हो रहा है, एक तो 10 पे हो सकता है, 20 पे हो सकता है, 30 पे हो सकता है, 40 पे हो सकता है, मतलब ये वाली वैल्यूज पर ही हो सकता है, 100 पे हो सकता है। तो 10 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 2 इंटू 5 मिलेंगे, 20 के करता हूं 2 इंटू 5 मिलेंगे, ऐसे 30 के करेंगे तो हमें, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सभी में हमें 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन देगा। तो 2 और 5 का जहां मल्टीप्लीकेशन होता है, सिर्फ वहीं पर क्या हो सकता है, हमारी एंड में 0 आ सकती है, वरना अदरवाइज नहीं आ सकती। तो हम 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3, और 2 इंटू 3 हमारा कभी भी एंड पर 0 नहीं दे सकता। तो हम कर देंगे कैन नॉट एंड विद 0, एंड विद 0, बिकॉज, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 2 इंटू 5 फैक्टर अलोन एंड विद 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 और 5 का फैक्टर ही एंड में 0 दे सकता है, वरना कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हमारा 0 लास्ट में आ जाए। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका क्वेश्चन आ गया। क्योंकि ये थ्योरी में लिखना था, मैंने थ्योरी भी लिख के बता दी है, ज्यादा लंबा लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखा जाता है बोर्ड में। हो सकता है टिक मार्क में आ जाए, तो टिक मार्क के लिए हम इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमें प्रूफ करना है कि ये नंबर हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरा नंबर जो है हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। तो क्या ये कंपोजिट नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर बोले तो
क्या होता है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर में अंतर, मतलब दोनों होती क्या चीजें, हिंदी में भाज्य संख्या होती है, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर होती है। तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो जिसके फैक्टर 2 या 2 से अधिक आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, जैसे 4 है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों? बिकॉज इसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे। करके देखो, 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 इंटू 2 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, मतलब क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे 2 से ज्यादा अगर हमारे फैक्टर आते हैं तो क्या होता है, 1 से ज्यादा आते हैं, मतलब 2 आ जाए या फिर 2 से ज्यादा आ जाए तो वो फैक्टर क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर का टॉपिक क्लियर है। अब करते हैं बच्चों, अगर फिर भी तुम्हें कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर मुझसे पूछे, मैं कमेंट सेक्शन को देखने के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। पहले हम करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, हमें ये कंपोजिट प्रूव करना है। कंपोजिट प्रूव करने के लिए सबसे मेन टॉपिक हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर प्लस दिख रहा है, वहां पर हमें वो कॉमन ले लेना है। 13 हमें प्लस लग रहा है, 13 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा बच्चों, 7 बचा, इंटू 11 इंटू 13 हमने कॉमन ले रखा है, 1 आ जाएगा, इस 13 की जगह पे भी 1 आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले इनको प्लस कर देते हैं, बाद में मल्टीपल करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बॉडमास रूल हमने बचपन में पढ़ा था। बॉडमास रूल का मतलब क्या था, पहले मल्टीप्लाई करना, बाद में प्लस करना। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 जा 77 बन जा 77 और प्लस में 1। अगर हम इनके फैक्टर करेंगे कितना आ गया, 38। 38 के फैक्टर कर सकते हैं हम, क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो 2 से अधिक फैक्टर आ गए ना, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर आ गए, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगला टॉपिक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें देखो क्या दिख रहा है, प्लस में 5 दिख रहा है, 5 को कॉमन ले लो। 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 7 इंटू 6। अब देखो 5 हमने कॉमन ले रखा है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 1। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई, इन सबका मल्टीप्लाई आ जाएगा 10008 प्लस में 1 है, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1009 इंटू 1। अब देखो 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3, तो क्या हो गया, ये कंपोजिट हो गया या नहीं हो गया। तो बात खत्म, हम क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं जब हमें मालूम पड़ गया ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो ये भी हमारा पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। फटाफट से इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7th वाला क्वेश्चन है, इसको और समझ लेते हैं, फिर हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर कल से नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर पुनः मिलते हैं और वहीं से चलना प्रारंभ करते हैं, तो दिशा में एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। मतलब इंग्लिश में क्या है, अ सर्कुलर पाथ, सोनिया एंड रवि रनिंग, मतलब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं और वो एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, यहाँ मानो सोनिया है, यहीं से रवि ने भागना स्टार्ट करा, दोनों हमारे एक साथ भागे और कहीं एट अ पॉइंट वो मिल गए। तो मिलने वाला टॉपिक के लिए हमारे पास क्या होता है, हमेशा हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। 2 से 6 टाइम, 2 से 9 टाइम, 2 से 3 टाइम, 9 ऐसे ही, फिर 3 से 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। इनका एलसीएम चेक करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो वो कितने मिनट बाद मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद वो वापिस मिल जाएंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने कवर किया है 1.1 का। और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।